सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कोविड के बाद होने वाले हेयर लॉस और स्किन इन्फेक्शन के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो अपनी डाइट में पनीर जरूर शामिल करें। हमें सेहत पर आप लोगों के कई सारे मेल्स आते हैं। 90% आजकल उनमें से कोविड से जुड़ी जानकारी के लिए होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक्सपर्ट से पूछकर जवाब दें। पिछले 1 महीने में हमें हेयर लॉस से जुड़े कई सारे मेल्स आए। ये थोड़ा अजीब था। इतने सारे लोगों को एक साथ हेयर लॉस कैसे हो सकता है। एक बात तो और, ये सभी लोग कोविड से रिकवर कर रहे थे। जब हमने इस पर रिसर्च की तो पता चला ये वाकई कोविड के दौरान होने वाला एक साइड इफेक्ट है। दुनिया भर में कोविड से रिकवर करने के बाद कई लोगों को जबरदस्त हेयर लॉस हो रहा है। गुच्छों में बाल गिर रहे हैं। कई लोगों को अलग अलग तरह के स्किन इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम ब्लैक फंगस या वाइट फंगस की बात नहीं कर रहे हैं, ये रैशेस की तरह है। तो हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या हेयर लॉस, स्किन इन्फेक्शन और कोविड के बीच में कोई कनेक्शन है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड से रिकवर करने के बाद हेयर लॉस एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। प्रतिदिन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेन लेके कि बंचेस में बाल निकल रहे हैं। इसका कारण है कंडीशन जिसको बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। टीलोजन इफ्लूवियम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मोटे तौर पे समझें तो जो हमारा हेयर साइकिल है, जो बालों का चक्र है, ग्रो करना, फिर उसका स्टैटिक हो जाना और फिर फॉल कर जाना, ये एक बालों का साइकिल हो, इसको हेयर साइकिल बोलते हैं। इस हेयर साइकिल में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये शेडिंग होती है। ये टिपिकली 6 से 8 हफ्ते बाद शुरू होती है और 2 से 3 महीने तक चलती है। सिर्फ कोविड नहीं, जो भी ऐसी कंडीशंस है जिनमें हाई ग्रेड फीवर आता है, बॉडी के सारे सिस्टम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, वीकनेस आती है, इन सारी कंडीशंस में इस तरह का हेयर लॉस देखने को मिलता है, चाहे वो टाइफॉइड हो। अब आते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये इनएविटेबल है, ये अवश्यंभावी है, ये होगा। अगर आपको सिम्टोमेटिक कोविड रहा है, अगर आपके सिम्टम्स मॉडरेट या सीवियर रहे हैं तो ये हेयर फॉल आपको होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको फीवर था तो जो बालों का जो ग्रोइंग फेज था वो एब्रप्टली शेडिंग फेज में चला गया, क्योंकि बाल जो हमारे हैं वो नॉन एसेंशियल ऑर्गन है, इनकी शरीर को जरूरत नहीं होती, कोई ये बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। तो बॉडी एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपना सारा एनर्जी, अपने न्यूट्रिएंट्स को डाइवर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए और बालों को छोड़ देती कि जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हेयर शेडिंग होती है। ये आमतौर पे 3 से 6 महीने में खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। इसके लिए किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने डाइट पे फोकस करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीजों पे फोकस करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर कोविड जब है आपको तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, तो ये फेज जल्दी रिकवर होती है और ज्यादातर बाल जो आपके गिरे हैं वो रीग्रो हो जाते हैं। बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं है। कुछ परसेंटेज है ऐसे लोगों का जो क्रोनिक फेज में चले जाते हैं, जिनका हेयर फॉल रुकता नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे जो सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है PRP थेरेपी, है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपके ब्लड सैंपल को हम लेते हैं, उससे आपके ग्रोथ फैक्टर्स को अलग करते हैं और वापस ग्रोथ फैक्टर्स को स्कैल्प में माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू डिलीवर कर देते हैं। और यही ग्रोथ फैक्टर्स आपके हेयर साइकिल को रीसेट करते हैं, उसको रेगुलेट कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा कई सारे मल्टीविटामिन्स हैं, बायोटिन बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, सॉल्यूशंस है लगाने के लिए। तो ये बहुत मेजर चीज नहीं है ट्रीट करने के लिए, इजी ट्रीटमेंट है। ड्यूरिंग कोविड बहुत कोई स्पेसिफिक हमें स्किन इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला, तो ना ही कोई स्पेसिफिक इस कंडीशन को बहुत स्पेसिफिक स्किन कंडीशन देखने को मिली। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स को हुई हैं, जिनको कोविड हुआ और कोविड से रिकवर हुए, और ये ज्यादातर चीजें कोविड के ट्रीटमेंट से कनेक्टेड थी। जैसे स्टेरॉइड एक्ने। अभी जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट चला है, वो ज्यादातर लोग मेरे पास आ रहे हैं
एक कंप्लेन लेके कि मेरे पीठ पे बहुत सारे दाने हो गए हैं, मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो निशान छोड़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेरॉयड एक्ने। और जैसा कि हम जानते हैं कोविड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स है और इसकी वजह से इस तरह के एक्ने आते हैं। इनको रिजॉल्व होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है और इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन, बेंजोल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश, इस तरह की चीजें यूज करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है और ओवर द काउंटर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप एक चिकित्सक की सलाह लीजिए, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसका निदान करवाएं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स में एलर्जीज शुरू हुए जिसको मार्टिकेरिया बोलते हैं, रैशेस निकल आना अचानक से, बहुत ज्यादा खुजली होना। और ये हमने उन पेशेंट्स में देखा जो कोविड से रिकवर हुए हैं और कुछ वो भी पेशेंट जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली। आमतौर पे अर्टिकेरिया या इस तरह से जिसको हम बोलते हैं पित्ती उछलना कॉमन लैंग्वेज में, तो ये ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो कई बार जो ऑल्टर्ड इम्यूनिटी है, डिसरेगुलेटेड इम्यूनिटी है, उसकी वजह से इस तरह के रैशेस आते हैं। और सेम रीजन कोविड वैक्सीन भी है जिसकी वजह से कई लोगों को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल हैं इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो इन मेडिसिन को लेके सिम्टोमेटिक राहत मिलती है। और बाकी अर्टिकेरिया एक ऐसी कंडीशन है जो टाइम के साथ, समय के साथ अपने आप रिजॉल्व होती है। अगर सीवियर अर्टिकेरिया है, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको अगर लिप्स में स्वेलिंग है, आईज में भी पफीनेस आ रही है इसके साथ, तो आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन हमने कुछ पेशेंट्स में देखी जिसको बोलते हैं हर्पीज ज़ोस्टर। हर्पीज ज़ोस्टर एक तरह का रैश होता है जो स्किन के एक पर्टिकुलर पार्ट में आता है, या जैसे फेस के एक साइड पे आ गया, या शोल्डर के एक साइड पे आ गया, या बैक के एक साइड पे आ गया। और ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें छोटे छोटे छाले, पानी से भरे हुए छाले जैसे बनते हैं और इनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है जो रेडिएट करता है। ये आमतौर पे इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है पेशेंट्स की, प्लस जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं स्टेरॉइड्स, इनसे भी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि वो हर्पीज ज़ोस्टर की कंडीशन लेके आ रहे हैं। हर्पीज ज़ोस्टर एक कंडीशन है जिसके लिए आपको इमीडिएटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना लें तो कई बार इसका दर्द महीनों और कई बार सालों तक रहता है। अगर ये फेस पे होती तो उससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, बहरापन भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर रैशेस आते हैं तो इनको लाइटली ना लें, आप इमीडिएटली किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। जिन लोगों को कोविड होने के बाद स्किन इन्फेक्शन या फिर हेयर लॉस हो रहा है, उनको इसकी वजह और इलाज दोनों पता चल गए होंगे। इसलिए अगर आपके साथ भी कोविड के बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे हरगिज इग्नोर मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है, पर जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है। देखिए, अगर आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है। आपका खून ही ऑक्सीजन शरीर के बाकी सेल्स तक पहुंचाता है ताकि वो हेल्दी रहे। अगर खून में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल से कम है तो आपको हाइपोक्सीमिया हो सकता है, नॉर्मल यानी कि 94 से कम। इसके कारण आपको सिर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा गिर जाती है तो इसका असर आपके दिल और ब्रेन के काम करने पर पड़ता है। अब कई वजह हो सकती हैं जिसके चलते आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, जैसे कोविड, हार्ट और लंग्स की कुछ खास कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना, नींद के समय सांस ना ले पाना और लंग्स के टिश्यू में सूजन आना। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है तो शरीर को ऑक्सीजन की वो मात्रा नहीं मिल पाती जिसकी उसे आदत होती है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो आपके सिर में दर्द होगा, सांस फूलेगी, दिल तेजी से धड़केगा, खांसी आएगी, कंफ्यूजन होगा और स्किन, नाखून और होंठ नीले पड़ने लगेंगे। ऑक्सीजन ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका गला घुट रहा है या आप पानी में डूब रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए सुबह खुली हवा में टहलें, पानी ज़्यादा पिएं, आयरन रिच खाना खाएं और एक्सरसाइज करें, योग करें और अपनी सांसों की जो स्पीड है उसे बैलेंस करने की कोशिश करिए। समझें? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। पनीर।
अव्वल तो इसमें प्रोटीन भरा हुआ होता है। अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो पनीर प्रोटीन के लिए आपका एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी प्रोटीन की वजह से आपके शरीर में एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, एकदम से नहीं। इसलिए आपका ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है, बैलेंस में रहता है। प्रोटीन के अलावा इसमें कैल्शियम होता है, इसलिए आपकी हड्डियों को अलग अलग बीमारियों से बचाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और घुटने के दर्द से। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।